बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देवाराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब। हे भगत भाइयों, मेरा नाम राम किशोर गुप्ता, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। 99 19 69 48 15 मेरा मोबाइल नंबर है। और आगे सद्गुरुदेव सभी भक्तों से ये निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये सभी भक्त भाई इसको पढ़ें और इसको मंगाएं और पढ़ें, इसके पास ना हो। और नहीं, अगर आप जो लोग चाहें भगत भाइयों तो इसकी PDF भी आपको भेजी जा सकती है। इसी मोबाइल नंबर में फ़ोन करो और आपको PDF आ जाएगी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक की। और इस पुस्तक में मेरे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज को कैसे ये बरवाला कांड कराकर इनको जेल, झूठी गवाही देकर, झूठा केस बनाकर और सब गुरु जी को ये मरते दम तक साश्रम, मरते दम तक आजीवन कारावास और मरते दम साश्रम, मरते दम तक ये जेल करवाई गई है। और भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेकर और उसके पहले से लेकर के छुड़ानी जब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली थी तब से लेकर के और जजमेंट के आखिरी 29 30 और पूरे सब जितने जजमेंट हैं सबके इसमें हैं, सब कुछ है इसमें, जजमेंट हैं। और सभी भक्त भाइयों मंगाओ और इसको पढ़ो। और इन RSS मैनेजमेंट एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उन हत्यारों गुंडों के पीछे ना पड़ो। नहीं, अगर और परमात्मा के वचनों को याद करो कि परमात्मा क्या वचनों में अपने सत्संग में कहा है, उन वचनों को याद करो। नहीं, सब के सब यहीं रह जाओगे और सब यहीं रह जाओगे। जय सतगुरुदेव जी की जय हो। रोहतक में महेंद्र, जो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में SP रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर रखा था। गुरुजी ने अपने भाई के नाते महेंद्र के, जगत के भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होती है। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान किया करते थे और भाई महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। मगर गुरुजी के भाई को ये सब कुछ ठीक अच्छा नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाता था और मन ही मन गुरुजी से नफरत करने लगा।
और मन में सोचते रहते थे अपने बड़े भाई के प्रति। ये रोज रोज आकर मेरे घर में ये भक्ति तो वे भक्ति करने का निर्देशित किया करते हैं और माथा चाटा करते हैं। इसी तरह से समय बीतते गया। एक दिन महेंद्र मोहनलाल नामक से जाने जाते हैं ने गुरुजी रामपाल जी महाराज जी को अपने घर में आने से के लिए मना कर दिया और गुरुजी को उल्टी सीधी बातें सुना दिया। तो कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बातें छोड़ दो और भक्ति में कुछ नहीं रखा है। मैंने पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह परवरिश करो एवं पढ़ा कर लिखा योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने बड़े भाई महेंद्र को घर रोहतक में उस घटना के बाद से जाना छोड़ दिया और तभी से संत रामपाल जी और आगे संत रामपाल जी महाराज जी का जीवनी में आपने पढ़ा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। वे अपने 37 वर्ष की उम्र तक पूजा पाठ के संबंध में बताया है कि जब तक मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं मिला तो भी मैं पूजा जो आप लोग कर रहे हैं वही पूजा पाठ जो स्थानीय स्तर से प्रचलित था वो सारी क्रिया किया करता था और हनुमान जी की पूजा किया करता था, व्रत उपवास भी कर रखता था। उस समय सारी क्रियाएं मेरी पशुतुल्य थीं। जो एक पशु क्रिया करता था वही क्रिया अपने को करने के लिए बताया कि यही क्रिया मैं भी करता था। और जब 17 फरवरी 1988 ईस्वी को नाम दीक्षा अमावस्या कोई रात को प्राप्त हुआ तो वास्तव में अपना वास्तविक जन्मदिन मानव के रूप में प्राप्त होना बताया है। और जब किसी मनुष्य को जो गुरु नाम दीक्षा देता है उसी दिन से उसका आध्यात्मिक उम्र की शुरुआत हो जाती है। और तब से रामपाल जी महाराज जी अपने गुरु रामदेवानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर अनन्य मन से मर्यादा निभाते हुए भक्ति किया करते थे। वास्तविक रामादेवानंद जी महाराज ने रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने का लिए फिर सत्संग अधिकार दे दिया और तब से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, कस्बा जाकर अपने खर्च पर सत्संग का नाम दीक्षा प्रदान करने लगे। सन 1997 ईस्वी में निर्धारित कलयुगी तिथि पर 10 बजे दिन में फाल्गुन मास के एकम माने परियवा को वो कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से आकर मिले तथा पिछली पीढ़ी के लोगों को सतनाम सारनाम का उजागर करने का ठीक समय बताकर आदेश देकर चले गए और कहा तथा कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी से महाराज से कहा कि मेरे मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखना और कि ये मेरे वचन को उजागर नहीं करना, अर्थात नहीं बताना है कि कबीर परमात्मा मुझसे मिले थे। ये निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब साहिब।